नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा कर रहे हैं 15/023 पर और हमारे साथ में हैं ऊन शुगर मिल के अधिकारी KPS सरवा, केन डेवलपमेंट हेड, ऊन चीनी मिल से, और इन्हीं के साथ साथ हमारे दूसरे साथी ऊन शुगर मिल से हैं। मैं अरविंद त्यागी, AGM केन जी। और हमारे जिनके खेत पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं वो हमारे प्रगतिशील कृषक श्री सुधीर कुमार जी, सनोप सतपाल सिंह, कस्बा कैराना से। तो आज हम इसी खेत पर यहीं पर चर्चा करेंगे को 15/023 वैरायटी की किस प्रकार हमारे सुधीर जी यहाँ पर इस को 15/023 वैरायटी का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जो नई प्रजाति है को 15/023 उसकी खेती करते हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो 15/023 की खेती करते हैं उसमें किस प्रकार की इनको लाभ प्राप्त हो रहा है, और जो ये 15/023 कृषक के स्तर पर, किसान के स्तर पर जाने के बाद किस प्रकार वो लाभान्वित हो रहे हैं और किस प्रकार उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पर आप ये फसल देख रहे हैं, जितनी अच्छी फसल यहाँ पर है, जैसे आप 15/023 ये नवीन प्रजाति है, इसको पिछले कितने सालों से 3 साल से आप लगा रहे हैं। तो जब आप 3 साल से पहले साल आपने लगाया और जो अब आप लगा रहे हैं, तो इसके उत्पादन में आपको कुछ उतार चढ़ाव लगा कि पहले से अब आपको अच्छा इसका उत्पादन प्राप्त हो रहा है? पहले से अच्छा पैदा हो रहा है, बढ़ती हर साल जो है बढ़ोतरी की तरफ है। अच्छा, मतलब आप जो पहले साल लगा था उसकी तुलना में अब ज़्यादा संतुष्ट है कि आपकी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बढ़ोतरी पे है। तो आपने जो यहाँ पर हम गन्ना देख पा रहे हैं, ये कब का बोया हुआ है आपका गन्ना? ये जो है 20 सितंबर का। 20 सितंबर को आपने इसकी बुआई की थी। अच्छा, और जब एक कुंड से मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी कितनी रखी? 2 कुंड के बीच की दूरी 5 फीट। इस कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी 5 फीट है। अच्छा, आपने पहले 2 बार इसका उत्पादन भी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि यदि हम इस उत्पादन की बात करें तो हमें देखने से ही लग रहा है कि आप लगभग 80-90 कुंटल पर बीघे की दर से, यदि मैं एकड़ की बात करूं तो 450-500 कुंटल पर एकड़ की दर से आप उत्पादन प्राप्त करने की स्थिति में है। लेकिन आपका पिछले 2 सालों का अनुभव क्या कहता है कि किस प्रकार का आप उत्पादन ले रहे हैं? उसका यही रहा जी कि जो बोर्ड बोया था हमने, हाँ, सामान्य दूरी पे, 30 इंच पे जी, उसका जो था एवरेज हमारा वही 400-450 प्रति एकड़। अच्छा, जो पहले सामान्य दूरी से बोल रहे थे जी। और इस बार जो पेडी काटी जी, उसका भी हमारा यही आया। अच्छा, दोनों का यही 400 से 450 कुंटल का। लेकिन अब की बार अनुमान ये है कि उससे ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ देखने से भी प्रतीत हो रहा है आपका। लेकिन जब हम ये शरद कालीन में बुआई कर रहे हैं गन्ने की, सॉरी 0238 की तुलना में 15/023 की वैरायटी में, तो हम यहाँ पर आपने इसको शरद कालीन में लेके आए हैं। तो शरद कालीन में आपने इसके साथ कोई और अन्य सह फसली के रूप में ली है? जी, इसमें हमने सरसों बोई थी सह फसली में जी, जो हमारा वो 2 क्विंटल पर बीघा हाँ का एवरेज आया। 2 कुंटल प्रति बीघा। यदि मैं एकड़ की बात करूँ तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको उसका लाभ प्राप्त हुआ। और उसके बाद इतना अच्छा गन्ना भी आपका खड़ा है। और आपने अभी हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने इसमें दोबारा से सह फसली ली है जी। इसमें भी हरा चारे के लिए बरसीम बोई है, हरे चारे के लिए। अच्छा, ये अब बरसीम आप कटाई कर देंगे और उसके बाद फिर इसका अब इसमें छोल लगेगी जी 20 तारीख से। अच्छा, इसकी कटाई शुरू करेंगे जी। और इसमें जो है 15 जनवरी से फिर वो मिलेगा जाएगा। अच्छा, इसके RMD रेटून मैनेजमेंट डिवाइस जो आप करेंगे उसका इस्तेमाल करके, और उसके उपरांत फिर इसमें सह फसली के रूप में उधर से आप पेडी भी रखेंगे और उसके साथ साथ सह फसली में आप इसमें गोभी लगाएंगे। बहुत अच्छा। लेकिन आपको जैसे सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ, आपके पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में बरसीम आपको प्राप्त हुई है। हमारा मेन उद्देश्य है इस प्रजाति का जो हम उत्पादन आकलन करना चाह रहे हैं। आप यदि 38 की हम तुलना करें तो आपको क्या लगता है ये 38 की तुलना में लगभग उसके बराबर या उससे अच्छा उत्पादन आपको दे पा रही है? टाइम जरूर लगेगी, लेकिन उससे बेहतर कहलाएगी। अच्छा, आने वाले समय में और अच्छा उससे उत्पादन में उससे बेहतर रहेगी। अच्छा, अभी भी आप संतुष्ट है कि आपको 38 के बराबर उत्पादन ये दे पा रही है? अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप संतुष्ट है। वैसे भी हम देख पा रहे हैं जो आपका खेत है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि आप लगभग 450 कुंटल तक उत्पादन आसानी से अपने खेत से आप ले पाएंगे। और ऐसी स्थिति में अन्य किसान भाइयों से भी यही निवेदन है कि जो हमारी वैरायटी है ये शीघ्र पकने वाली प्रजाति है, और जो हमारी अगेती शीघ्र पकने वाली प्रजातियां होती है उसकी तुलना में भी ये अति शीघ्र है। यदि हम इसका उत्पादन बहुत अच्छा लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी इसका उत्पादन अच्छा होगा। आपने भी पहले लिया है,
फरवरी मार्च में इस वैरायटी का जो अति अगेती होती है उसका वहाँ फरवरी मार्च में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और जो हमारा वेस्टर्न यूपी का परिवेश है, जो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारे यहाँ सोइंग का एक और समय चलता है, बुआई का एक समय और चलता है गेहूं कटाई के उपरांत, अप्रैल मई में जाने के बाद। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर अप्रैल मई में हम गेहूं की गन्ने की बुआई करते हैं गेहूं कटाई के उपरांत, ऐसे परिवेश में यदि हम ऐसी प्रजाति लें जो अति शीघ्र पकने वाली हो तो निश्चित तौर पर उसका उत्पादन बेहद अच्छा किसानों को प्राप्त होगा, क्योंकि वो जल्दी से अपना जीवन चक्र पूरा करने की तरफ बढ़ेगी। जिस कारण से हम जितना भी पछेती भी बोएंगे उसको, वो तब भी हमारे अन्य वैरायटियों की तुलना में वहाँ पर अधिक उत्पादन देने की स्थिति में जरूर रहेगी। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये हमारा शरदकालीन बोया हुआ गन्ना था 15-023 वैरायटी। और इस वैरायटी के जो क्वालिटी है वो अपने आप में देखने से ही बनती है कि इसकी जो इंटरनोड है वो बहुत लंबी है, पोरी की लंबाई बेहद अच्छी है। जैसे हमारी पहले से पूर्व से चली हुई वैरायटी को 0238 है, उसकी पोरी लंबी है जिस कारण से किसानों को वो पसंद आती है। उसी प्रकार की इसकी भी पोरी बहुत लंबी है जिससे इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और इस वैरायटी का सबसे अच्छा गुण है कि इसमें अंदर पित नहीं है, इसके अंदर कहीं पर भी थोत नहीं है, खालीपन नहीं है। जो अंदर से केन है वो बिल्कुल सॉलिड है। मैं अभी बताया आपको इसमें कि इसके अंदर बिल्कुल भी पित नहीं है, खाली स्थान थोत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह केन बिल्कुल सॉलिड है, अंदर से इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो जिस कारण से इस गन्ने की वजन देने की क्षमताएं बेहद अच्छी है। बशर्ते आपको इस प्रजाति को सावधानी पूर्वक लगाना होगा, सावधानी पूर्वक इसका दूरी निश्चित तौर पर आपको 2 कुंड के बीच की दूरी आपको ट्रेंच विधि पर जाने के उपरांत बेहद अच्छा उत्पादन मिल जाएगा इस प्रजाति से। और इसके साथ साथ बंधाई आपको बेहद अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि आप इस गन्ने को अच्छे से खड़ा रख सकें। और निश्चित तौर पर आप जैसे हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, इनको उत्पादन प्राप्त हो रहा है, आपको भी इसी प्रकार का उत्पादन प्राप्त होगा। नमस्कार।